आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश सोनी, अध्यक्ष भारत विकास परिषद। भारत विकास परिषद का मूल मंत्र है सहयोग, संपर्क, संस्कार, सेवा और समर्पण। इन्हीं मूल मंत्रों को लेकर के भारत विकास परिषद पूरे साल भर काम करती है। और इस साल मैं डॉक्टर राकेश सोनी, अध्यक्ष भारत विकास परिषद, सेक्रेटरी सुनीता यादव जी, रूपेश सराव जी कोषाध्यक्ष, उन सभी ने मिलकर के बहुत प्रयास किए कि इस समाज की संस्था को, सामाजिक संस्था को और आगे लेकर जाए। परिषद इन मूल मंत्रों में जैसे भारत को जानो प्रतियोगिता कराती है, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कराती है, सूर्य प्रकाश जयंती कराती है, विवेकानंद जयंती कराती है, सांस्कृतिक सप्ताह कराती है। इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं वो भारत विकास परिषद कराती है। उसी में एक हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है परिक्रमा, बाबा मोहन राम की परिक्रमा है ना, उसमें हमारा सहयोग होता है, कराता बाबा ही है। तो उस परिक्रमा की जो कि अगले इसी रविवार को 23 तारीख को होगी, सुबह 6:30 बजे स्टार्ट होगी और वो भव्य परिक्रमा होगी जिसमें समाज के विभिन्न जो गाड़ी के संस्थाएं हैं सभी का आपस में पूरा सहयोग रहेगा। उसी के साथ साथ इसको एक तरह से ये माने कि भिवाड़ी में सनातन का एक महाकुंभ स्टार्ट होगा 23 तारीख को, जिसमें सभी संस्थाओं का पूर्ण सहयोग रहेगा। और विशेष सहयोग बाबा मोहन राम जागृति मंडल का विशेष सहयोग रहेगा। ये प्रोग्राम भारत विकास परिषद के परमानेंट प्रोजेक्ट के तहत स्टार्ट होगा। परिक्रमा में के बाद में एक सुंदर भंडारे का आयोजन भी होगा और जिसके संयोजक सीए राकेश गुप्ता जी हैं, सीए राकेश अग्रवाल जी हैं, मोहन गुप्ता जी हैं, कॉम्पिटेंट बिल्डर से खेम गुप्ता जी हैं, सुनीता यादव जी हैं, रूपेश सराफ जी हैं, सरजीत यादव जी हैं। और बाबा ने मुझे भी सौभाग्य दिया है कि मैं उसके संयोजन में रहूं साथ में, और पंकज अग्रवाल जी का भी सहयोग है। परिक्रमा के प्रभारी हमारे प्रकल्प प्रभारी हैं संजीव अग्रवाल जी हैं और रूप सिंह जी, डॉक्टर रूप सिंह जी है। इनका विशेष सहयोग पूरे परिक्रमा को कराने में है। सब जो एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था, उसका सुंदर संचालन हो, उन सारे की व्यवस्था डॉक्टर रूप सिंह जी की है। और सारे हमारी जो डॉक्टर नवनीता जी हैं वो मीडिया प्रभारी हैं। उन सब का सहयोग से, पूरे भिवाड़ी के सहयोग से सनातन के महाकुंभ में आप सभी आमंत्रित हैं। और सभी से यह है कि 23 तारीख को सुबह 6:30 बजे इस परिक्रमा में पधारें। सभी मीडिया बंधुओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। भारत विकास परिषद 1963 में हमारी संस्था स्टार्ट हुई थी, जो कि दिल्ली में सूर्य प्रकाश जी, स्वामी विवेकानंद जी के पचिनों से प्रेरित होकर इस संस्था का शुरुआत किया गया था। भारत विकास परिषद संस्था भिवाड़ी में आप सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से अदर संस्थाओं की तरह भारत विकास परिषद ने भी समाज को उत्थान में सामाजिक संस्थाओं के साथ सहयोग करके काफ़ी सहयोग किए हैं। और आज हमारी संस्था ने भिवाड़ी में हर क्षेत्र में, विशेषकर बच्चों के लिए संस्कार का सबसे हमारा मेन प्रकल्प है, जो संस्कार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं में जाकर हम बच्चों को संस्कारों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारत विकास परिषद संस्था ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। सबसे मेन चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मीडिया बंधुओं ने आज तक इस संस्था में काफ़ी सहयोग किया है और आगे भी इसी तरीके का अपना सहयोग करते रहे, और भारत विकास परिषद इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी और अपना कार्य करती रहेगी। बोलो बाबा मोहन राम की जय। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे को समय दिया। ये हमारी 23 तारीख को सुबह 6:30 बजे बाबा मोहन राम की परिक्रमा शुरू होगी और ये 125वीं परिक्रमा है, यानी हमारे को 125 से ज़्यादा महीने हो गए बाबा मोहन राम के चरणों में धोख देते हुए, और ये काफ़ी भव्य तरीके से मनाई जाएगी। इसमें ये कैपिटल ग्रीन से शुरू होगी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा हमारे को गाड़ियाँ वगैरह पार करने में सुविधा है, तो इसलिए हमने वहाँ से रखा है। वैसे हमारी बाबा मोहन राम कॉलेज से शुरू होती है। ये पूरी पहाड़ी की परिक्रमा
करते हुए फिर बाबा को धोख देंगे। इसमें जो मेन हमारा जो हर परिक्रमा का एक ध्येय रहता है, ध्येय वाक्य कह लो, जैसे जब ये परिक्रमा शुरू हुई, मैं थोड़ा सा वो बता दूं, ये नंदी साहब थे अपने यूआईटी में सेक्रेटरी, तो ये परिक्रमा उन्होंने शुरू करवाई थी। उनकी सोच ये थी, जब पहाड़ी का अवैध खनन होता था, जो काली खोली वाली पहाड़ी है उसका अवैध खनन होता था, तो उन्होंने चारों तरफ रोड बना के ये सोचा था कि जैसे इसमें परिक्रमा होती रहेगी तो खनन में काफ़ी कमी आएगी। उसके बाद जैसे हमने ये परिक्रमा शुरू करी तो हमने मिलके इसके चारों तरफ एक बाउंड्री वाल भी बनवा दी, क्योंकि वो ट्रैक्टर वगैरह जो है खनन करते रहते थे, तो खनन को काफ़ी इससे राहत मिली। और उसके बाद पूरी परिक्रमा मार्ग पे लगभग 1100 पौधे विद ट्री गार्ड लगाए हुए हैं। उन पौधों को बाकायदा ये नहीं कि लगा के छोड़ दिए, हर ट्री गार्ड पे नंबर दिया हुआ है, और परिक्रमा में बार बार अनाउंस भी करते हैं कि कभी भी कोई पौधा आपको लगे कि इसको पानी नहीं है, जहाँ जल रहा है, तो हमारे को फ़ोन पे बताएं, हम उसको रिप्लेस भी करते हैं, और पानी की तो अच्छी व्यवस्था कर ही रखी है। और आप सबसे निवेदन है कि इस परिक्रमा में आप भी सब पधारें और सारे शहरवासी पधारें, क्योंकि ये अकेली धार्मिक ही परिक्रमा नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो भिवाड़ी को ग्रीन करने में, भिवाड़ी को अच्छा साफ़ सुथरा करने में बहुत मदद करती हैं। इस बार यात्रा में क्या विशेष रहने वाला है? सर, इसमें जैसे 125वीं परिक्रमा है तो 125 ध्वजा उठाई जाएंगी। प्रकाश भगत जी जो कभी गद्दी नहीं छोड़ते, वो दूसरी बार, जैसे पहली बार हमारी 101वीं परिक्रमा में भी आए थे, दूसरी बार अपनी गद्दी से हमारी परिक्रमा में शामिल होंगे, और भिवाड़ी की लगभग सभी संस्थाएं इसमें शामिल होंगी। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई भी हमने मैसेज सारी संस्था को देना हो तो एक प्लेटफार्म हमारी परिक्रमा ही है, यहाँ पे हम कोई भी मैसेज दें तो सारी संस्थाओं के पास पहुँच जाता है। परिक्रमा का कोई संख्या निर्धारित की है क्या परिषद ने कि यहाँ से यहाँ तक की परिक्रमा, मतलब संख्या 200, 250 या 1000 परिक्रमा लगानी है, या अनिश्चित है? परिक्रमा की संख्या नहीं, परिक्रमा तो अनिश्चित है। जब तक परिषद हमारी याद रहेगी ये परिक्रमा चलती रहेगी। विकास की ओर उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर होती जा रही है, और उसके काम जो है समाज के उत्थान के लिए हो रहे हैं। जैसे ये जो परिक्रमा रविवार को होने वाली है, उसमें भारत विकास के 5 सूत्र, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, 5 सूत्र का समायोजन है उसमें। दूसरी बात यह है कि भारत विकास परिषद ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ पर नव उत्थान ना हो, नव सृजन ना हो। सृजनात्मकता से भरी हुई है भारत विकास परिषद। जैसे आप ले लीजिए, बच्चों के लिए सामूहिक गान प्रतियोगिता, भारत को जानो प्रतियोगिता, पर्यावरण लीजिए तो पर्यावरण अभी इतने सारे पौधे भारत विकास परिषद की तरफ से लगाए गए, और केवल लगाए ही नहीं गए बल्कि उनका रख रखाव भी बिल्कुल विधिवत किया गया है। मैं 6 साल तक महिला एवं बाल विकास की क्षेत्रीय मंत्री रही, इसके नाते महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए गए। कंप्यूटर क्लासेस लगाई गई, इनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी गई, तो महिलाओं के लिए बहुत ही अमेजिंग, आश्चर्यजनक कार्य जिसको कहना चाहिए भारत विकास परिषद ने किया। और आज की इस प्रेस वार्ता में जितने भी हम मेरे ये रिपोर्टर बंधु, पत्रकार बंधु आए हुए हैं, मैं इन सभी का मीडिया प्रभारी होने के नाते हृदय की अंतरतम गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, और उनकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। और पूर्व अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे बस संक्षेप में इतना ही बताऊंगा। परिक्रमा एक विधि है, अदरवाइज़ ये जो परिक्रमा मार्ग है ये विंडो टू द वर्ल्ड है भिवाड़ी की। इस पहाड़ को हरा भरा करना, इस परिक्रमा मार्ग को वृंदावन की तर्ज पर विश्राम गृह, शौचालय, अन्य सुविधाएं, प्राथमिक उपचार केंद्रों से लवरेज करना, ऐसा भी परमानेंट प्रोजेक्ट करने का उद्देश्य भारत विकास परिषद 125वीं परिक्रमा के बाद लेगी। होने को तो ये भी हो सकता है कि अगर हरियाणा सूरज कुंड को प्रमोट कर सकता है तो हमारे भी समस्त उद्योगों में जो गृह उत्पाद बनते हैं वो अगर बाबा मोहन राम क्षेत्र को उपयोग करके ऐसा व्यापारिक मेला लगाएं
तो यहाँ सभी के रोज़गार में, इंडस्ट्रीज़ को अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करने में मदद मिलेगी। जो भी इंडस्ट्री CSR के मार्फत आउटलेट ढूंढती हैं कि हम ये करें क्या करें, उनके लिए अकेला बाबा मोहन राम छेत्री ही बहुत है अपनी सेवाएं देने के लिए। जैसा संजीव जी ने और डॉक्टर राकेश जी ने बताया, मीडिया ने भरपूर इसका प्रचार किया है। मेरा इतना ही आग्रह है कि इसको एक सामाजिक उत्थान के रूप में, इस क्षेत्र के विकास के रूप में जोड़ें। आप सच मानिए, इस मेले पे सामाजिक संस्थाओं ने जो प्रशासन का सहयोग किया, तो DGP मेरे से ये कह रहे थे, हमें कल्पना नहीं थी कि भिवाड़ी में 4 दिन में 20 लाख लोग आते हैं। तो इतना बेहतरीन ये टूरिज़्म प्लेस है, स्पिरिचुअल टूरिज़्म प्लेस है भिवाड़ी में। औद्योगिक विकास के साथ यहाँ पर चारों तरफ पॉन्ड्स हों, हरियाली हो, वन क्षेत्र विकास हो और धार्मिक लोगों में संस्कार बने रहें, इसके लिए ये परिक्रमा एक संजीवनी बूटी का काम करती है। तो धीरे धीरे कहते हुए वहाँ संजीवनी तपोवन भी बन गया है। अब तो सरकार ने भी, ऐसा सुना जाता है कि इसको तपोवन बनाने का संकल्प लिया है, पर बिना मीडिया के सहयोग के और बिना इनकी चौकीदारी किए बिना ये संभव नहीं है। मैं पुनः, आप इतनी भारी संख्या में यहाँ सभी पत्रकार बंधु आए हैं, बचपन से जुड़े हुए हैं, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि एक सामाजिक मकसद के लिए आपने समय निकाला, और पूरे परिषद परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।